आज का हमारा लेक्चर है दैट इज क्या होगा अगर हम किसी ट्रांजिस्टर को वाइस कर दें। मीन्स एक ट्रांजिस्टर है हमारे पास, कंसीडर कर लेते हैं हम यहाँ पे NPN NPN ये ट्रांजिस्टर है मेरे पास और इसका यहाँ पे एंड अगेन एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। नाउ ये अभी सिस्टम जो है मेरे पास जस्ट क्या है, अनवाइस्ड है, मान लीजिए ठीक है, अनवाइस्ड है ये। इसको मैंने एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है अभी। ओके, सो इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है आपके ओके, और यहाँ होल्स होंगे और यहाँ अगेन इलेक्ट्रॉन्स हैं ओके। तो एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई ना करके यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो हैं वो हमें करंट क्या देंगे, 0। करंट कितना होगा, 0 होगा। फाइन। और पोटेंशियल जो था, ये जो पोटेंशियल है यहाँ पे जंक्शन, जहाँ पे जंक्शन क्रिएट हुआ N और P और N और P का, ये जो जंक्शन क्रिएट हुआ, ये जंक्शन का बैरियर, ये जो बैरियर है इसका हाइट कितना होगा, इफ वी कंसीडर दैट दिस इज योर बेस, ये बेस का पोर्शन मान लिया मैंने इतना ओके। और ये बेस जो है इस तरह से, इसका हाइट मैंने कंसीडर कर लिया दैट इज V0। किसके भी रिस्पेक्ट है ये आपके है N टाइप और P टाइप के ओके। तो यहाँ पे N टाइप है आपके, N टाइप है और ये है आपका P टाइप ओके बीच में। और इसको मैं कह सकती हूँ ये आपका क्या है, बेस रीजन है, दैट इज योर बेस रीजन। नाउ जब आपका कनेक्शन जो है एक्सटर्नल वोल्टेज के साथ अप्लाई नहीं किया है, तो मींस एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन है, मैं यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने के लिए अलग अलग कलर चूज कर लेती हूँ ठीक है। तो यहाँ पे एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एन टाइप के, वो क्या होंगे, यहाँ पे इतना बैरियर है उनके पास, इतना बैरियर है क्रॉस करने के लिए, V0 बैरियर है यहाँ। मीन्स यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ नहीं जा पाएंगे, P में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि P में कितना पोटेंशियल है, V0 पोटेंशियल है ओके। अगर N से P में जाना है तो कितना पोटेंशियल चाहिए हमें, V0 पोटेंशियल क्रॉस करके जाना होगा हमें ओके। सेम यहाँ पे केस है ओके, यहाँ से यहाँ का जाने के लिए हमें कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा, दैट इज V0 ओके। तो ये सारी बात है अनवाइस्ड सिस्टम की, अनवाइस्ड ओके। क्या होगा अगर मैं इसको वाइस्ड कर दूं, वाइस्ड होने का मतलब ये है कि इसको मैं एन टाइप को मैं यहाँ पे फॉरवर्ड वाइज कर दूंगी और इसको रिवर्स वाइज, सेम केस में ओके, सेम सिचुएशन में ओके। अगर ये आपका फॉरवर्ड वाइज है तो ये किस में वर्क करेगा, रिवर्स वाइज में। तो फॉरवर्ड वाइज करने के लिए इसको क्या करना है, हमने एन टाइप, और यहाँ एन टाइप है, यहाँ पी टाइप है, तो एन टाइप को मुझे क्या करना है, यहाँ बैटरी के किस टर्मिनल से कनेक्ट करना होगा, दैट शुड बी कनेक्टेड विथ दिस नेगेटिव ओके, बिकॉज नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इस तरह से ये कनेक्शन कंप्लीट हुआ, जैसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो ये किस तरह से वर्क करेगा, फॉरवर्ड वाइज की तरह। नाउ सेकंड पार्ट इज this is base is P type, this base is P type, so this two be connected with this negative and positive, negative, positive, negative and positive, positive and negative. Okay, so this type is N type and N type को मैंने जोड़ दिया P के साथ। okay, so ये वाइसिंग कर दी मैंने इसकी अब, ठीक है जी। अब वाइसिंग करने से होगा क्या, इस
बैरियर पे, इस हाइट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये सिस्टम लिया है मैंने NPN टाइप, NPN टाइप, और इसमें कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, बेस, दैट इज व्हाट बेस, कॉमन इज बेस, कॉमन बेस, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है ये, ओके। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको बाइसिंग किया हुआ है एमिटर को नेगेटिव के साथ, ओके, बिकॉज आपका यहाँ पे एमिटर क्या है, दैट इज एन टाइप, ओके। और यहाँ पे ये भी एन टाइप है और ये क्या होगा, पी टाइप, ओके। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर, ओके, एन टाइप connected to the negative terminal of the battery and इसको पॉजिटिव के साथ, देन दिस इज दिस, ओके। सो यहाँ मेन फोकस हमारा क्या है कि वेरियर जो बना था आपका, वो उस वेरियर पे क्या फर्क पड़ेगा, ओके। सिस्टम हमारा इस तरह से था पहले, जो अनवाइज सिस्टम था, अनवाइज सिस्टम जो था हमारे पास, ये आपका बेस रीजन है, बेस रीजन, this type is N, this type is N and this type is P, okay। और ये कंसीडर किया मैंने इसका हाइट V0 हाइट। सो अब यहाँ पे क्योंकि सिग्नल दे दिया है हमने, बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है पॉजिटिव, अब करना क्या है हमने, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ाया, इस तरह से मान लेते हैं यहाँ पे 9 वाट की, यहाँ पे 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है ना समथिंग, ये रीडिंग है इसकी वोल्ट मीटर की। तो जैसे जैसे मैंने वैल्यूज बढ़ाई यहाँ पे, मान लो मैं 5 वोल्ट तक पहुंची, ओके। वैसे 5 वोल्ट बहुत ज्यादा है ये, आप 3 वोल्ट पे या 4 वोल्ट पे भी चेक करिए, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, आपने पोटेंशियल अप्लाई किया, तो एन टाइप अगेन रिमेम्बर यहाँ पे जो हमारी ये है वो ये है NPN, ओके। और ये एमिटर है, ये कलेक्टर है एंड दिस इज बेस, ओके। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं एन टाइप में, और ये पी टाइप है आपका, यहाँ पे क्या होंगे, होल्स, ओके। और करवाना क्या है यहाँ पे हमने चेक करना है कि एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गए, पी में गए क्या, ओके। कब जाएंगे, जब हमने ये पोटेंशियल जो है फॉरवर्ड वाइज का पोटेंशियल इंक्रीज करना शुरू किया, ओके। तो जैसे जैसे मैंने पोटेंशियल यहाँ इंक्रीज करना शुरू किया, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स, ओके, वो क्या होगा, जब इसका हाइट जो है वेरियर हाइट और एक ये हमारा पोटेंशियल ये है, ठीक है। वेरियर पोटेंशियल V0 है और अप्लाइड कितना है, दैट इज VEV इज अप्लाइड एंड V0 इज वेरियर हाइट, ओके। तो इलेक्ट्रॉन्स N से P में और P से फिर N में कब जाएंगे, when your EVV is greater than V0। यहाँ पे देखिए इस चीज को कैसे, क्योंकि यहाँ पे आपका पोटेंशियल अभी कितना है, वेरियर हाइट V0, तो हाइट इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन N से E में जा ही नहीं पाएंगे, ओके। तो हमने वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज किया और एक टाइम आया कि वोल्टेज आपका मान लीजिए यहाँ जैसे पहुंच गया ये, ओके, ये यहाँ पहुंचा। अब
ये हाइट कितना रह गया ऐसे, ये हाइट रह गया मान लो इतना सा क्रॉस करने के लिए। तो ये हाइट कितना होगा, ये हाइट आपका है दैट इज अप्लाइड वोल्टेज का ईवी, ये वाला वोल्टेज जिसको आप बढ़ा रहे हो। ओके, आपने वोल्टेज को बढ़ाया, धीरे 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 बढ़ाया, तो आप इसका इफेक्ट जो है कोई यहाँ पे बैरियर पे देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे। पोटेंशियल अप्लाई किया ईवीवी, ओके, और यहाँ बैरियर का हाइट जो है वो घटता गया और एक टाइम ऐसा आया कि ये हाइट जो है बिल्कुल थोड़ा जैसा रह गया, और ये हाइट कितना होगा, दैट इज दिस हाइट इज वी नॉट माइनस वी ईवी। ओके, इस टोटल हाइट में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यही मिलेगा मुझे, ये वाला हाइट। ओके, तो ये हाइट रह गया है यहाँ पे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली, या फिर कह लो कि इसके इक्वल पहुंच जाएगा ये। ओके, इज ग्रेटर देन इक्वल टू भी कह सकती है इसको। ओके, इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, जब इसके हाइट के इक्वल या इससे ज्यादा हो जाएगा, या इसके नियर नियर अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास पहुंचेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे जाना शुरू कर देंगे। ओके जी, मैं इसको अलग कलर से डिफाइन करूँ यहाँ पे, दैट इज इलेक्ट्रॉन विल बी जम्प फ्रॉम हियर, दैट विल बी फ्रॉम हियर। ओके, तो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से यहाँ चले गए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होल के पास आए जंक्शन में, क्योंकि आपका जंक्शन जो है वो ओवरटेक हो चुका है। ओवरटेक होने से क्या होगा, ये कंबाइन कर गए यहाँ पे। ओके, और ये यहाँ पे एक क्या होगा, एक एक बहुत सारा ऐसे एक्सेसिव होल्स जो हैं वो इंजेक्ट कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन सॉरी। ओके, क्या होगा, एन से पी टाइप में इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर जाएंगे, इंजेक्ट कर जाएंगे। इंजेक्शन, इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन होगा, एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन होगा यहाँ से यहाँ को। ओके, फिर यहाँ से, क्योंकि अब बैरियर जो है, यहाँ जो बैरियर था, यहाँ बैरियर जो था यहाँ इतना आ चुका है, अब यहाँ आ चुका है ये बैरियर। ठीक है, यहाँ पहुंच गया है ये। ओके, ओवरटेक, ऑलमोस्ट ओवरटेक कर लिया है। और ये केस कैसा है, दैट इज योर फॉरवर्ड वाइज। वाइल ये जो केस है आपका, ये वाला सेकंड केस, ओके, यहाँ पे भी देख सकते हो इसको, ये केस क्या है, रिवर्स वाइज का। तो रिवर्स वाइसिंग में क्या होगा, पोटेंशियल जो होगा वो बढ़ेगा। ओके, पहले आपका पोटेंशियल यहाँ था, ये यहाँ जैसे, अब ये बढ़ता जाएगा और यहाँ जैसे पहुंच गया, मान लीजिए यहाँ जैसे। तो बैरियर हाइट पहले क्या थी, रिवर्स वाइसिंग के केस में वी नॉट था, और जैसे ही आपने फॉरवर्ड वाइज किया, सिस्टम को फॉरवर्ड वाइज किया, यहाँ पे इसको फॉरवर्ड वाइज किया, तो यहाँ इसका बैरियर जो है वो यहाँ क्या हुआ, घटता गया। इस केस में बैरियर डिक्रीज होगा, और सेम सिचुएशन यहाँ पे क्या होगी, उसी टाइम पे यहाँ बैरियर डिक्रीज होगा, और यहाँ बैरियर क्या होगा, बैरियर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो कितना इंक्रीज होगा, ये वैल्यू, दैट इज व्हाट वैल्यू, वी सी वी। ओके, तो अगर हम टोटल देखें यहाँ से, तो टोटल हाइट इसका कितना बन चुका है अब, दैट इज वी नॉट प्लस वी सी। सो बैरियर हाइट जो है अब कितनी हो चुकी है, यहाँ रिवर्स वाइसिंग के केस में, दैट इज वी नॉट प्लस वी सी वी। ओके, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फॉरवर्ड वाइज में, सॉरी नॉट फॉरवर्ड, बट इनपुट जो है, इनपुट स्ट्रक्चर, इनपुट इसको कह लें हम, इनपुट
ओके, या फॉरवर्ड कह लो, एक ही बात है, ठीक है। इस केस में आपने वोल्टेज कौन सी अप्लाई की, दैट इज VEV, ओके, दैट इज VEV, ओके, और इसने किसको ओवरटेक कर लिया, दैट इज V0 को, ओके। और वेरियर आपका कितना रह गया, वेरियर डिक्रीज, वेरियर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, वेरियर डिक्रीज हुआ, और डिक्रीज होने से क्या हुआ, करंट जो है, करंट कैरियर N से P में चले गए, इंजेक्ट हो गए, इंजेक्शन हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, ओके। और सिमिलर आउटपुट के केस में, या फिर कह लो आपका रिवर्स वाइज के केस में क्या होगा, पोटेंशियल क्या था, VCB, ओके, और इसमें क्या हुआ, एडिशन हो गया वोल्टेज का, जो आपका हाइट है ये इंक्रीज हो गया, और कितना इंक्रीज हो गया, इतना, ओके। सो बैरियर हाइट जो थी आपकी, बैरियर हाइट, यहाँ पे हाइट लिख लीजिए, बैरियर हाइट डिक्रीजेस, बैरियर हाइट इंक्रीजेस, कितना इंक्रीज हुआ, इतना, VCB प्लस V0, और यहाँ डिक्रीज कितना हुआ था, यहाँ डिक्रीज हुआ था V0 माइनस VEV, इतना डिक्रीज हुआ था। और करंट जो है वो क्या था, इस केस में P से N और N से फिर P से N में इंजेक्शन हुआ, और यहाँ पे हाइट बढ़ने से क्या होगा, रिवर्स वाइसिंग आपका वर्क नहीं करेगा, फॉरवर्ड वाइस ही वर्क करेगा इस केस में। तो ये ओवरऑल आपका जो है कंक्लूजन यहाँ पे ये निकल के आता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके इस वेरियर हाइट से, अगर हम इसको दोबारा से देखें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से P से N, दैट वाज N एंड P, और ये हाइट था आपका वेरियर का, ओके, इस तरह से P N एंड P। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए, यहाँ से यहाँ फ्लो करने के लिए हमें हाइट क्रॉस करनी थी, तो हाइट क्रॉस करने के लिए हमने वोल्टेज अप्लाई की, कौन सी वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज अप्लाई करने से क्या हुआ, ये वेरियर हाइट जो थी वो डिक्रीज होती गई, और एक टाइम ऐसा हुआ कि वेरियर हाइट जो है आपकी यहाँ पहुंच गई, ओके। और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन जो थे इजीली फ्लो करना शुरू कर दिए, ओके। और इस केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो थे उनको हाइट कितना चाहिए, रिवर्स के केस में दैट इज विल पॉजिटिव विद पॉजिटिव अप्लाइड वोल्टेज, ओके। सो ये हमारा ओवरऑल टॉक था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे फ्लो करते हैं, और हमारा सर्किट जो है वो किस तरह से वर्क करता है फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज में, ओके। सो ओवरऑल यहाँ पे अगर हम देखें तो एक इक्वेशन बन के आता है, दैट इज योर करंट, एमिटर करंट कितना होगा, दैट द सम ऑफ द होल करंट I P, सॉरी यहाँ पे होल्स करंट की बजाय एमीटर, बिकॉज वी आर कनेक्टिंग हियर एमीटर, सो हियर नॉट होल बट इलेक्ट्रॉन्स, ओके, होल इलेक्ट्रॉन्स करंट आएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन करंट्स IE एमीटर प्लस दूसरा होगा आपका होल करंट, that whole current is I P। फाइन। सो अगर हम इसको देखें तो हमारा जो इक्वेशन है दैट इज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है वो एन टाइप में है, तो हम यहाँ पे एन लिख सकते हैं इसको, होल्स जो है वो आपके पी टाइप में है, तो हम इसको पी लिख सकते हैं, ओके, पी ऑफ होल्स इन पी, ओके।
सो ये इक्वेशन आपका I is equal to I NE प्लस I PE, कुछ इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो इक्वेशन जो है हमारा करंट जो है वो कितना होगा। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट योर वर्किंग ऑफ बायस्ड ट्रांजिस्टर।